श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगले निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को हमारे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय श्री राम। आज 26 अप्रैल सन 2022 दिन मंगलवार, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज बरुथनी एकादशी है। आज के सूर्योदय का समय 5:56 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:31 सायंकाल। आज राहु काल का समय 3:22 दोपहर बाद 4:57 तक राहु काल रहेगा, अर्थात 3:22 से 4:57 तक कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ न करें। आज आप 116वां पाठ सुनेंगे। कल 115वें पाठ में आपने शोक सागर में डूबे समस्त संत वृंद भक्त को सुना, किस प्रकार श्री नगले निवासी भगवान जी को महासमाधि दी गई। आपने ये पूरा वृत्तांत सुना और आज आगे का वृत्तांत सुनिए, किस प्रकार उनका भंडारा हुआ, किस प्रकार विरह अग्नि में लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हुए श्री स्वामी वैरागानंद जी और श्री स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी सत्य विचारानंद जी तथा स्वामी अजूनानंद जी भी रविवार 12 अप्रैल को श्री नगली साहिब पहुंच गए। ये सभी महानुभाव श्री सद्गुरुदेव जी की महासमाधि के दर्शन करके करुण विलाप करने लगे। श्री स्वामी वैरागानंद जी तो ठाई मारकर गिर पड़े और बोले, हाय प्राणाधार, आप हमें किसके आश्रय छोड़ कर गए हैं। धरती पर जोर से गिरने के से उनके माथे पर घाव हो गया और जिस्म में से खून बह निकला। आपस में सलाह करके इन सभी महापुरुषों ने बैसाख के दिन सोमवार 13 अप्रैल को श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया। बैसाखी के दिन सोमवार 13 अप्रैल को श्री महाराज जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। विरह अग्नि धधक उठी। अगले दिन दाता दीनदयाल जी के भेषधारी शिष्यों और प्रमुख सेवकों को तार व पत्रों द्वारा सूचना दी गई, जिसने भी हृदय विदीर्ण करने वाले शोक समाचार को सुना, दुख सागर में डूब गया। कई प्रेमियों ने तो शरीर त्यागने का यत्न किया। जब यह दुखद समाचार बहुआ आश्रम जिला डेरा गाजी खां के स्वामी निजानंद जी को मिला तो वे उस समय सत्संग कर रहे थे। यह दुखद समाचार पाते ही अपने प्रीतम का वियोग सहन न कर सके और अपने आसन खाट से फौरन धरती पर गिरकर श्री इष्टदेव भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए लीन हो गए। ये प्रेम, ये भक्ति कितनी अटूट रही होगी उस समय कि अपने सद्गुरुदेव का ब्रह्मलोक गमन
सुनकर एक शिष्य एक संत सहन नहीं कर पाए और उसी पल अपना शरीर त्याग दिया। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी गुरु भक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार जहाँ जहाँ भी यह शोक समाचार पहुँचा, वहाँ वहाँ ही प्रेमीजन रो रो कर निढाल होने लगे। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह शोक समाचार छपा। ऐसा महसूस होता था कि आध्यात्मिक गगन में ब्रह्म विद्या का महान सूर्य अस्त हो गया। परंतु जैसे सूर्यास्त होने पर भी चंद्रमा के रूप में अपना सुंदर और शीतल प्रकाश सदा प्रदान करता रहता है, ठीक उसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी के स्थूल शरीर के ज्योति ज्योत समाने पर भी उनके वचनामृत, उनके अमृत उपदेश तथा दिव्य मुख वाक्य जिज्ञासुओं का सदा सदा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। हृदय सम्राट श्री सद्गुरु दयाल जी के स्थूल शरीर शांत होने के बाद महासमाधि श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब का निर्माण कार्य चलने लगा। थोड़े ही समय में श्री सद्गुरुदेव जी के समाधि स्थल पर संगमरमर के एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया। श्री सद्गुरुदेव जी के वचनानुसार श्री नंगली साहिब श्री गुरु मंदिर का मुख्य केंद्र बन गया। महाप्रभु जी ने वचन फरमाए थे कि मैं एक स्थान पर विश्राम करूंगा। वे पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए। आनंदपुर और चकोड़ी आश्रम में सन 1935 में महाप्रभु ने जो नक्शे अपने निज स्थान के लिए महात्मा लोगों से बनवाए थे, आज उनका ही साकार रूप श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब दिखाई देता है। महाप्रभु की भविष्यवाणी अक्षर से सत्य सिद्ध हुई। श्री सद्गुरु दयाल जी ने अपने श्री मुख से ये शब्द फरमाए कि अब आपको यह दर्शन शीशों में होंगे। दाता दीनदयाल जी ने पंजाब फ्रंटियर और सिंध में आने वाले जिस भयंकर आंधी तूफान की बात कही थी, वह भी सत्य सिद्ध हुई। महाप्रभु ने यह फरमाया था कि एक ऐसी आंधी आएगी कि माताएं अपने बच्चों को, पति अपनी स्त्रियों को छोड़कर भागेंगे। और सच ही 15 अगस्त सन 1947 को देश विभाजन के समय वही नज़ारा दिखाई दिया। ऐसी मारकाट मची कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मनुष्य मानवता को भूल गया, अपने पशुता और दानवता को अपना लिया। इस भयंकर समय में श्री सद्गुरु दयाल जी का आदि स्थल श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब सद्गुरु प्रेमियों के लिए परम आश्रय स्थल सिद्ध हुआ। हजारों प्रेमी सच्चे शरणार्थी के रूप में श्री नंगली साहिब आए। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने उन्हें अपने चरण शरण में ले लिया और अपने शरणागत प्रण का उसी प्रकार पालन किया जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों प्रेमियों को अपनी शरण में लेकर किया था। श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब में शरणार्थी कैंप खुल गया। वहाँ मुफ्त भोजन और आवास प्रवास की व्यवस्था कर दी गई। प्रेमी जन दीनदयाल जी के गुण गाने लगे। अपने सच्चे पिता की शरण में आकर वे अपने सुख सब दुख दर्द भूल गए। श्री सद्गुरुदेव जी ने चकोड़ी आश्रम में सन 1935 में जो वचन उच्चारण किए थे कि हमारे दर्शन अब 12 साल बाद शीशे में होंगे, ठीक वैसे ही हुआ। पंजाब, सिंध और सीमा प्रांत के प्रेमियों को सन 1935 के बाद सन 1947 में श्री सद्गुरु दयाल जी के मुख्य स्थान श्री नंगली साहिब के दर्शन हुए। इसलिए कहते हैं कि संत जो बोलते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि संत अंतर्यामी अपनी ऐसी दिव्य महान आत्माएं अपने अंतःकरण से सब कुछ देख लेती हैं। श्री गुरु महाराज जी ने समाधि से पहले ही सबको बोल दिया था कि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कितने सत्संगों में कहा कि 12 साल बाद हमारे शीशे में दर्शन होंगे, लेकिन तब भी कोई समझ नहीं पाया। ये संतों की लीला है तो और क्या है। ऐसे दिव्य महापुरुषों के श्री चरणों का आशीर्वाद हम सब पर है, आप पर भी है। आप ऐसे गुरु महाराज के बच्चे हैं
जो स्वयं त्रिलोकीनाथ होते हुए भी एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे। आज की वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।